अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बख्तियार ज़फ़र, वॉइस ऑफ लाइब्रेरी की एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, कुतुब खानों में कौमों की तरक्की का राज भी नहा है। अगर आप तरीक़ की औराक की फ़र्क गर्दानी करें तो ये हकीकत हम पे आश्कारा होती है कि आशूरी कौम से पाकिस्तानी कौम तक कुतुब खानों ने सदियों की मुसाफ़त तय की है, और सदियों के इस सफ़र में कुतुब खाने हर कौम की जबी का जुमर रहे। एक लाइब्रेरी ज़हरी तौर पर एक कमरा, एक इमारत या एक बिल्डिंग का नमूना पेश करती है। ताहम इस एक बिल्डिंग के अंदर एक ज़माना आबाद होता है और इसमें मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ किताबों के साथ उनकी तरतीब, उनकी तज़य्युन, उनकी तरसील के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे होते हैं। एक लाइब्रेरी में कितने अफराद काम करते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होता है रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन वो होता है जहाँ पे हर आने वाले नए कारीन को, नए मेम्बरान को, नए यूज़र को खुशामदीद कहा जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि उन्होंने किस सेक्शन के अंदर जाना है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा फ़र्द उसके जो मसले हैं उनको हल कर सकता है, किस तरह की उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो उस आदमी को, जो रीडर आने वाला लाइब्रेरी के अंदर है, उसको उसके मुतलका सेक्शन या मुतलका जगह पर भेजने का काम अंजाम देता है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जो सेक्शन बनता है वो एक्विजिशन का सेक्शन होता है। एक्विजिशन जैसे नाम से ही जाहिर है, आप इससे बखूबी वाकिफ़ है कि ये वो सेक्शन होता है जो किताबों की ख़रीदारी का काम अंजाम देता है। किसी भी तरह का इल्मी मटेरियल हो या किसी तरह का भी जो मवाद लाइब्रेरी के अंदर ख़रीदा जाता है वो एक्विजिशन के सपोर्ट होता है और एक्विजिशन ही उस काम को सर अंजाम देती है। टेक्निकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पर किताब ख़रीदारी के बाद टेक्निकल मराहिल से गुजारी जाती है, जिसमें क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी वगैरह की जाती है। तो ये जो सेक्शन होता है इसको भी बड़ी अहमियत हासिल होती है और ये एक तरह से बैकबोन कहलाता है किसी भी लाइब्रेरी का, क्योंकि इसके बगैर किताब जो है वो कारी तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि टेक्निकल प्रोसेस से किताब नहीं गुजरती। इसके बाद देखिए, लाइब्रेरी के अंदर एक सीरियल और पीरियडिकल सेक्शंस होता है जहाँ पर किताबों के अलावा जो दीगर इल्मी मवाद होता है, गैर किताबी मटेरियल होता है, जिसमें अखबारात होते हैं, रिसाला जात होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे कसीर तादाद में रखे जाते हैं। और ये इसलिए हर लाइब्रेरी के अंदर ये एक अलग से सेक्शन होता है जिसको सीरियल और पीरियडिकल सेक्शन कहा जाता है। ओरिएंटल सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें एशियन या दीगर जो ज़बानों के अंदर किताबें होती हैं उनको अपनी कौमी ज़बान के अंदर या मकामी जो ज़बान होती है उसके अंदर ट्रांसलेशन करने की जो है वो सर अंजाम दी जाती है। ओरिएंटल सेक्शन के अंदर जो मसलन किसी और मुल्क की जो इंडियन हिंदी में लिखी हुई किताब है या किसी और मुल्क के अंदर जो किताब छपी है वो लिखी हुई है एशियन साइड के ऊपर, किसी भी मुल्क की किताब है तो ओरिएंटल सेक्शन में वो आती है कि इसको पाकिस्तान की जो ज़बान है, जिस ज़बान के अंदर लाइब्रेरी मौजूद है, तो उसके अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। कंप्यूटर सेक्शन वो सेक्शन होता है जो लाइब्रेरी की तमाम खिदमात सर अंजाम देता है, इंस्टॉलेशन से लेके उसकी रिपेयरिंग तक। ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे इसका काम जो होता है हर लाइब्रेरी के अंदर हर जगह के ऊपर कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन करना है, जहाँ पे कंप्यूटर रेलेवेंट जो है स्टाफ मौजूद होता है। कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया तो ये सेक्शन उसको ठीक करेगा, और बाकी भी जो कंप्यूटर के हवाले से खिदमत सर अंजाम दी जाती है वो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर दी जाती है। कंजर्वेशन सेक्शन ये वो सेक्शन होता है जहाँ पर कदीम किताबें, जो पुरानी किताबें, एंटीक किताबें, रेयर और नादर और नयाब किताबें हैं, इनको यहाँ पे रखा जाता है और इनकी कंजर्वेशन की जाती है। वो हर पेज को लेमिनेशन करके यहाँ पे महफूज किया जाता है, और यहाँ पे किताब जो रेयर होगी वो किसी को जारी नहीं होती, उसकी सीडीज़ वगैरह जो है वो बना के किसी को दी जा सकती है, वरना ये जो किताब होती है यहाँ से जारी नहीं होती। यहाँ का अमला मखसूस अमला होता है जो इनकी देखभाल के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है। फ्यूमिगेशन सेक्शन होता है जी, फ्यूमिगेशन चैम्बर भी इसको हरफ आम में कहा जाता है। फ्यूमिगेशन चैम्बर से मुराद, ये सेक्शन से मुराद वो जगह, वो कमरा, वो इमारत होती है जहाँ पर जो किताबें दीमक ज़दा हों, जिनको कीड़े मकोड़ों ने ख़राब कर दिया हो, उनको वहाँ पे रख कर स्प्रे वगैरह किया जाता है, या जो उसके ऊपर उन कीड़े मकोड़ों से या अद्वियात का जो छिड़काव किया जाता है वहाँ पे रखा जाता है, और इसके बाद फिर दोबारा किताब जहाँ से आती है, जिस सेक्शन से आती है, वहाँ पे भेज दिया जाता है। सर्कुलेशन सेक्शन ये वो सेक्शन होता है जो किसी भी लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत का है, क्योंकि कारी ने किताब इसी सेक्शन से लेनी है और इसी सेक्शन पे आके वापस करनी होती है। सर्कुलेशन सेक्शन में जो स्टाफ होता है वो दीगर स्टाफ से डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो सेक्शन होता है वो
इसके अंदर जो सर्कुलेशन डेस्क होता है वो एल शक्ल का होता है या यू शेप का होता है। स्टैक एरिया वो प्लेस होती है, वो सेक्शन, वो जगह होती है जहाँ पे किताबें रखने के लिए जो अलमारियाँ मौजूद होती हैं उनको स्टैक एरिया कहा जाता है। किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे किताबें रखी होती हैं, जिन अलमारियों में रखी होती हैं, जहाँ पे वो अलमारियाँ पड़ी होती हैं, उनको स्टैक एरिया कहा जाता है। रीडिंग हॉल, ये रीडिंग हॉल वो जगह होती है या रीडिंग सेक्शन वो सेक्शन होती है या वो शोबा होता है जहाँ पर क़ारीन अगर लाइब्रेरी के अंदर आकर बैठकर किताब स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको किताब मौजूद किताब दी जाती है। वहाँ पे जो वो उसके डेस्क लगे होते हैं, स्टडी टेबल लगे होते हैं और बैठने के लिए डिफरेंट जो फर्नीचर होता है वो मौजूद होता है। यहाँ पे बैठ के कारी जो वो मुताला करना चाहता है वो वहाँ पे बैठ के मुताला कर सकता है रीडिंग हॉल के अंदर। बाइंडिंग सेक्शन जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, ये वो सेक्शन होता है जहाँ पर जो किताबें मुसलसल इस्तेमाल के बाद फट गई हों, ख़राब हो गई हों, जिनके सफ़े मुड़ जाएँ, तो उनको यहाँ पे बाइंड किया जाता है, उनकी दुरुस्ती की जाती है, उनकी काट छांट की जाती है और उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ओपेक सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे ऑनलाइन जो कैटलॉग किसी भी लाइब्रेरी का होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है और डायरेक्ट जो यूज़र होता है वो वहाँ पे आता है, इसी लाइब्रेरी के सेक्शन में आता है, वहाँ पे अपनी किताब तलाश करता है, जो किताब उसको चाहिए होती है अगर मौजूद है तो ओपेक सेक्शन के अंदर पता चलेगा, अगर नहीं उस लाइब्रेरी में मौजूद है तो वो भी ओपेक सेक्शन के अंदर पता चलेगा। आजकल इस दौर के अंदर जो ओपेक सेक्शन है ये इंतहाई अहमियत कामिल है और ओपेक सेक्शन ही जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग का काम दे रहा है और ये कैटलॉग जो फिजिकल कैटलॉग होता था उसका नेम बदल है। कैटलॉग सेक्शन अमूमी तौर पर आजकल इसका कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ताहम ये वो सेक्शन होता था जहाँ पर कैटलॉग कैबिनेट रखते थे, जहाँ पे डायरेक्ट अगर पैक आने से पहले कैटलॉग जो था वो एक बॉक्स के अंदर मौजूद होता था, छोटे छोटे बॉक्स होते थे, उनको कैटलॉग कैबिनेट भी कहा जाता था। तो वहाँ पे मौजूद होता जो क़ारीन बाहर से आते थे, किताब तलाश करनी होती तो वो इस कैटलॉग सेक्शन के अंदर जाते थे, यहाँ पे कैटलॉग पड़ा होता था। अमूमी तौर पर जो ज़्यादा कैटलॉग मौजूद है वो कार्ड के ऊपर होता था, कार्ड्स को देखकर यहाँ पे वो अपनी मतलूबा मालूमात तक पहुँच जाते थे। चिल्ड्रन सेक्शन जैसे के नाम से ही ज़ाहिर है, चिल्ड्रन सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती है, बच्चों के रेलिवेंट मटेरियल होता है, वहाँ पे बच्चे ही सिर्फ बैठते हैं, बच्चों के रेलिवेंट वहाँ पे मटेरियल होता है, स्टोरीज बुक्स होती हैं, किसी कहानियों वाली किताबें होती हैं, कार्टून की बुक्स होंगी, तो बच्चों के रेलिवेंट जितना भी मटेरियल होगा वो चिल्ड्रन सेक्शन के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद अगर देखें तो ख़वातीन के लिए अलहदा से सेक्शन मौजूद होता है। ख़वातीन जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पे बैठ के वो स्टडी कर सकती हैं, देख सकती हैं, वहाँ पे उनके रेलिवेंट जो मटेरियल होता है वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो मर्द हजरात हैं उनके साथ अगर बैठ कर नहीं स्टडी करना चाहती, वहाँ पे बैठ कर नहीं पढ़ना चाहती, तो उनको एक अलहदा प्लेस मुहैया की जाती है, वहाँ पे बैठ के वो स्टडी करें। एडमिन सेक्शन होता है जी, एडमिन सेक्शन वही सेक्शन होता है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जहाँ पे लाइब्रेरी के जो अमूर हैं, टेक्निकली अमूर होते हैं, फंड होता है, बजट होता है, उसके लोकेशन, किसी ने छुट्टी जाना है, किसी ने वापस आना है, किसी ने ज्वाइनिंग करनी है, किसी ने रिटायरमेंट लेनी है, तो सारी जो चीज़ें एडमिन के हवाले से होती हैं वो इस सेक्शन के अंदर सर अंजाम दी जाती है। DBNB एक सेक्शन होता है जी, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर सेक्शन इसको कहा जाता है, जहाँ पे आप अखबारात को रिसीव करते हैं, जहाँ पे आप किताबों को रिसीव करते हैं। ये जो सेक्शन होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ अखबार, जैसे डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर के, यहाँ पे आप कहीं से भी कोई किताब अगर मंगवानी तो सबसे पहले वो इस सेक्शन के अंदर आएगी, यहाँ से फिर वो इसको अपने रजिस्टर में इंदराज करने के बाद आगे आपको जहाँ पे उसने जाना है, डाक यानी कि डाक जो आती है जाती है वो इस सेक्शन के ज़रिए आती जाती है। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, जहाँ पे अगर कोई मीटिंग किसी महकमे ने या अपने महकमे की तरफ से जो सरबराह होता है इदारे का, उसने अगर कोई मीटिंग करवानी है तो वो इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर करवाई जाती है। इसके बाद होता है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन होता है, जहाँ पे जो आपके पास जितनी भी किताबें होती हैं वो सीडीज़ के अंदर मौजूद हैं, DVD के अंदर मौजूद हैं, तो उनको वहाँ पे सीडीज़ और DVD की सूरत में रखा जाता है। जितनी भी एक लाइब्रेरी के अंदर सीडीज़ होंगी या DVD होगी वो जहाँ पे रखी जाती है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन कहा जाता है। रेफरेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे हवाला जाती कुतुब को रखा जाता है, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, गज़ट, मैप्स, ग्लोब, चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रेफरेंस सेक्शन के अंदर होती हैं। रेफरेंस सेक्शन किसी भी लाइब्रेरी का दिल कहलाता है
اور یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل سیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بغیر لائبریری کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو تصور ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حوالہ جاتی سیکشن موجود نہ ہو اور وہاں پہ بیٹھا عملہ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام۔ تھیسس جو سیکشن ہوتا ہے وہ سیکشن ہوتا ہے جو خاص طور پہ نیشنل لائبریری ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہے، یا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو لائبریری ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ بعض جو جامعاتی جو لائبریری ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ سیکشن موجود ہوتا ہے، جہاں پہ اس ادارے کی جو پبلیکیشن ہوتی ہے تھیسس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا دیگر اسٹاف کے حوالے سے، تو ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ سیکشن وہ سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی مہیا کی جاتی ہے قارئین کو، یوزر کو، ریڈر کو، کسٹمر کو، جو بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کو فری آف کاسٹ انٹرنیٹ کی سہولت دی جاتی ہے۔ HVR سیکشن یا AV سیکشن یا آڈیو ویڈیو سیکشن، یہ وہ سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آڈیو ویڈیو مٹیریل کو رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی جس کے اندر مائکرو فش، مائکرو فلم، USB، میموری کارڈ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو آڈیو ویڈیو سیکشن کہا جاتا ہے۔ ای لائبریری ایک سیکشن ہوتا ہے، علیحدہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہر لائبریری کے اندر تقریباً آج کل موجود ہے، بڑی لائبریریوں کے اندر تو یہ ہر صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ای لائبریری سے مراد جو HEC نے ڈیٹا بیسز کی سہولت پرووائڈ کر رکھی ہے اس تک ایکسیس ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ علیحدہ سے ایک سیکشن بنا دی جاتی ہے جہاں پہ اگر کسی نے کسی ڈیٹا بیس تک رسائی لینی ہے، یا اس ادارے نے جن ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کی ہوئی ہے وہاں تک وہ اپنے قاری کو جو ہے نا رسائی دیتا ہے اس سیکشن کے ذریعے۔ اس کے بعد جی ریزرو سیکشن ہوتا ہے یا ریزرویشن سیکشن ہوتا ہے، جہاں پر کتابوں کو قارئین کے لیے ریزرو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی یہ میری کتاب رکھ لیں تو میں آ کے لے لوں گا، تو یہاں پہ اس کتاب کو جو ہے ریزرو کر کے یہاں پہ اس قاری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتاب مارکیٹ کے اندر کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کو بھی یہاں پہ ریزرو کر دیا جاتا ہے۔ لوکل کلیکشن سینٹر، لوکل جو کلیکشن سینٹر ہوتا ہے یہ بھی تقریباً ہر لائبریری چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی لائبریری ہو وہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے۔ مقامی سطح پہ جو کتابیں ہوتی ہیں یا جو علمی مواد ہوتا ہے اس کو اس سیکشن کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کارنر سیکشن وہ سیکشن ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کے اندر موجود جو ان کی ایمبیسی ہوتی ہے ملک کی، وہ خاص طور پہ بڑی بڑی لائبریری کے اندر اپنے ایک سیکشن بنا دیتے ہیں، تو اس ملک کی جو پبلیکیشن ہوتی ہے وہ اس سیکشن کے اندر جا کے رکھی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کارنر سیکشن یا انٹرنیشنل کنٹری سیکشن۔ اس کے اندر غیر ملکی جو کتابیں ہوتی ہیں جو اس ملک کے اندر ایمبیسی ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے رکھتی ہے، یا ان کو علیحدہ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی آپ کو پبلیکیشن دیتے ہیں، آپ وہاں پہ اس کو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جی ایک اور سیکشن آج کل پاکستان کے اندر کافی مشہور ہے، کافی زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہے لنکن کارنر۔ یہ امریکہ کی طرف سے ایک ایڈ کے طور پہ پاکستان کی جو جامعاتی بڑی بڑی لائبریری ہے وہاں پہ اور نیشنل لائبریری کے اندر انہوں نے ایک کارنر بنایا ہوا ہے لنکن کارنر کے نام سے۔ اس کو بعض اوقات تو DID بھی کہا جاتا ہے، اور لیکن اب اس کو لنکن کارنر کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کافی سارے سیکشن موجود ہیں جہاں پہ یہ کافی سارا مٹیریل مہیا کرتے ہیں، DVD کے اندر، بکس کے اندر اور کمپیوٹرز کی صورت میں کافی ساری یہ سہولتیں اس سیکشن کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ڈیجیٹائزیشن سیکشن یا اسکیننگ سیکشن۔ یہاں پہ اسکینر پڑے ہوتے ہیں جو کتابوں کو اسکین کر کے جو پرانی کتابیں ہو جاتی ہیں جو کاپی رائٹ سے نکل جاتی ہے وہاں پہ ان کو اسکین کرنے کے بعد ڈیجیٹائز فارمیٹ میں لا کے وہاں پہ محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بڑے بڑے اسکینر موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر کا جو سٹاف ہوتا ہے ڈیجیٹائزیشن کے لیے جو سٹاف موجود ہوتا ہے وہ روز کتابوں کی جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ انڈیکسنگ سیکشن جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ جو کیٹلاگنگ کے ساتھ ہی ایک سیکشن ہوتا ہے۔ جو نئی کتابیں آتی ہیں ان کی کیٹلاگنگ کرتے وقت انڈیکسنگ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے تاکہ اپنی قارئین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم۔ سرور روم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو، جہاں پہ کوئی ڈیٹا بیس یا کوئی سافٹ ویئر چل رہا ہو۔ تو یہ آج کل تو موجودہ دور کے اندر تقریباً ہر لائبریری کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس لیا ہوا، کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر بنایا ہوا، تو وہاں پہ ایک سرور روم ہوتا ہے۔ سرور یہ ایک علیحدہ سے روم ہوتا ہے جہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف کمپیوٹر کے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں جو سرور کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہی وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو تقریباً پوری لائبریری کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسی کمپیوٹر کے اوپر سیو ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے والا ایک خاص فرد ہوتا ہے جو اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز مس ہو جائے یا کچھ چیز اس کے اندر خرابی آ جائے تو وہی اس کو ٹھیک کرے گا، دوسرا آدمی جو ہے یا کوئی اور فرد اس تک اس کی رسائی۔ تو یہ تھے جی آج کے سیکشن، اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے
ये जो सेक्शन होते हैं ये याद रखिएगा, बड़ी जो लाइब्रेरियाँ होती हैं वहाँ पे तो हर सूरत में ये मौजूद होते हैं। ये सेक्शन इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर लाइब्रेरी की नोयत के मुताबिक, अगर बड़ी लाइब्रेरी है तो उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ताहम ये हमने बताए हैं जो जामियाती लाइब्रेरीज़ होती हैं उनके अंदर, और नेशनल लाइब्रेरी के हवाले से कि नेशनल लाइब्रेरी और जो पाकिस्तान की बाकी जामियाती लाइब्रेरियाँ वहाँ पे इतने सेक्शन ये मौजूद होते हैं। ताहम जो छोटी लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे एक ही फ़र्द ये सारे काम जो होते हैं वो सारा अंजाम दे रहा होता है, तो जगह की भी कमी होती है, स्टाफ की भी कमी होती है। वहाँ पे ये अलग-अलग से जो सेक्शन वो नहीं बनाए जा सकते, ताहम एक ही फ़र्द वहाँ पे सारी खदमात सर अंजाम दे रहा होता है। लेकिन जो बड़ी लाइब्रेरियाँ होती हैं वहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा होता है, फ़ंड भी ज़्यादा होता है और बुक्स जो होती हैं वो भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे ये अलग-अलग से सेक्शन बनाए जाते हैं।